मित्र जय श्री कृष्ण। प्रभु के पास रहते हुए भी कई बार हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब हमारे पीछे रहते हैं। सत्यभामा प्रभु की रानी और रुक्मिणी जी प्रभु की पटरानी। स्वभाव दोनों का बहुत अलग। सत्यभामा जी का जो स्वभाव था वो थोड़ा सा गुस्से वाला था और रुक्मिणी जी का स्वभाव था वो बिल्कुल शीतल, बड़ी शांत। एक बार सत्यभामा जी बैठी थी और बैठे बैठे उनके मन में विचार आया कि प्रभु मेरी ओर तो ध्यान देते ही नहीं है, कुछ ऐसा उपाय हो जिससे भगवान सिर्फ और सिर्फ मेरे पास रहे। ऐसा विचार करते करते उनको ध्यान आया नारद जी का। और नारद जी तो ऐसे हैं जो जिनका वचन सदा सत्य होता है, जिनकी बातें हमेशा सच होती हैं। अब नारद जी नारायण नारायण करते करते सत्यभामा जी के पास पहुंच गए। बोले जय हो देवी, जय हो। अब नारद जी कहने लगे ये अच्छा नहीं हो रहा। सत्यभामा जी कहती है क्या अच्छा नहीं हो रहा? तो नारद जी उनकी मन की बात को जानते हुए कहने लगे कि भगवान तुम्हारे पास तो आते ही नहीं है, सारा दिन रुक्मिणी जी के पास रहता है। अब सत्यभामा जी कहने लगे कि नारद जी आप ही कोई उपाय बताओ इसका, कि क्या उपाय हो सकता है। तो नारद जी कहने लगे उपाय तो है, लेकिन तुम कर पाओगी? करना क्या है वो बताओ। मैं कोई भी उपाय करने के लिए तैयार हूं कि प्रभु हमेशा मेरे पास रहे। तो नारद जी कहने लगे कि कृष्ण भगवान को मुझे दान में दे दो। सत्यभामा जी को बड़ा क्रोध आया कि आप ये बात कौन सी कर रहे हो, मैं कुछ कह रही हूं, आप कुछ कह रहे हो। आप तो खुद उनको दान में लेकर जाना चाहते हो, मैं उनको सदा सदा के लिए पाना चाहती हूं। तो नारद जी कहने लगे पूरी बात सुनो, उनको दान में दे दो, उनके बराबर सोना तोल के मुझे दे देना और कृष्ण ले लेना। लेकिन क्या तुम्हारे पास में इतना सोना है? अब देखिए यहां पर क्रोध और घमंड। सत्यभामा जी कहती हैं सोने के भंडार जो खोलूं एक नहीं 100 कृष्ण में तोलूं। कि अगर मैं अपने सोने के भंडार खोल दूं तो मैं 100 कृष्ण तोल सकती हूं। आप एक कृष्ण जी के बराबर के सोने की बात कर रहे हो? नारद जी मुस्कुराने लगे कि भगवान ने कृपा की है आपके ऊपर। नारायण नारायण कहते कहते चले गए। अब अगले दिन नारद जी आते हैं कि कृष्ण भगवान का दान करोगे? बोले हाँ। अब कृष्ण भगवान को नारद जी लेकर जा रहे हैं। सत्यभामा जी कहती हैं कि इनके बराबर का सोना मैं तोल देती हूं, आप कृष्ण भगवान को यहीं छोड़ दीजिए। एक तराजू में भगवान श्री कृष्ण जी को बिठाया गया तुला दान करने के लिए। सत्यभामा ने सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात सब दूसरे पलड़े में रख दिए। अब कन्हैया बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं, इधर नारद जी मुस्कुरा रहे हैं। जरा सा भी दूसरा पलड़ा हिल नहीं रहा है। सत्यभामा जी के पास जितना सोना था सारे का सारा सोना उस तराजू में रख दिया, लेकिन कृष्ण भगवान ज्यों के त्यों बैठे रहे। नारद जी कहने लगे और सोना है या मैं ले जाऊं इनको?
तो सत्यभामा जी कहने लगी कि नारद जी मुझे क्षमा करें, मेरे पास और सोना नहीं है। अब भगवान को नारद जी हाथ पकड़कर लेकर जाते हैं और कहते हैं कि आओ, मैं तुम्हें बेचकर इतना सोना तो मैं ले ही लूंगा। बोले कैसे दे दूं लेकर जरा सा सोना? कृष्ण है या कोई खिलौना? कि कृष्ण जी है या कोई खिलौना है जो मैं जरा सा सोना लेकर तुम्हें दे दूंगा? इनके बराबर का सोना मुझे चाहिए। तभी वहां पर रुक्मिणी जी आती हैं, देवऋषि नारद जी को प्रणाम करती हैं और कहते हैं कि प्रभु के बराबर का तोल के हम देंगे आपको, आप बैठिए। किनके बराबर का भार तुम्हें चाहिए, उनके बराबर का भार हम देंगे। भगवान को तराजू में दोबारा बिठाया। रुक्मिणी जी एक तुलसी जी का पत्ता लेकर आई और उसके ऊपर राधा जी का नाम लिखा और चुपके से कहने लगी कि अगर राधा नाम में वो शक्ति है तो कृष्ण भगवान बहुत हल्के से हो जाना। चुपचाप वो पलड़े में रख दिया और जैसे ही वो पलड़े में तुलसी जी का पत्ता रखा, कृष्ण भगवान वो गए ऊपर। सत्यभामा मुस्कुराने लगी, रुक्मिणी जी मुस्कुराई, नारद जी नारायण नारायण करने लगे। सत्यभामा जी मन ही मन सोच रही है कि ये विचार आया ही क्यों, ये विचार मेरे मन में आया ही क्यों, जो मैंने इतने बड़े घमंड और गुरूर की बात की। मित्रों, यहां पर एक बहुत सुंदर बात समझ में आती है, बहुत सुंदर बात दिमाग में आती है कि क्या कृष्ण से भी भारी है राधा जी का नाम? कृष्ण जी से भी ज्यादा अनमोल है राधा जी का नाम? जो कन्हैया उस नाम के आगे इतने हल्के हो गए। प्रभु, ये सब लीलाएं आपकी हैं, वरना सत्यभामा जी जो आपकी रानी है, ये सब संसार को राधा नाम की महिमा बताने के लिए सब लीलाएं की गई हैं। तो आपको सत सत प्रणाम है, आपको बारंबार प्रणाम है। जय जय श्री कृष्ण।